एक है P, एक है Q और एक है R। तीनों ही लोगों का जो औसत भार है वो 71 किलोग्राम है। साथ में कह रहा है कि P और Q का जो औसत भार है मेरे बच्चों वो है 66 किलोग्राम और Q और R का जो औसत भार है मेरे बच्चों वो दे रखा है हमें 76.5 किलोग्राम, 76.5 किलोग्राम। तो मेरे बच्चों हमसे सवाल में जो पूछने चाह रहा है वो चाह रहा है कि भाई Q का वेट बताइए क्या होगा। तो आप एक बात देखिए यार, क्या औसत होना कितना चाहिए सर? 71 किलो है, कितना 66। तो दो लोगों पे 66 है, होना चाहिए 71 है, 66 कितने की कमी? 5 की। दो पे कितने की कमी? 10 की, यानी यह आंकड़ा 10 कम है। ठीक है, होना चाहिए था यहाँ 71 है, 76.5 कितना ज्यादा है सर? तो सर 5.5 ज्यादा है। 5.5 कितनों पे? Q और R यानी दो लोगों पे, तो यानी 11 ज्यादा। तो मेरे बच्चों 11 ज्यादा है, 10 कम है। तो अभी कुल मिला के जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 का। जो डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई वो कितने का आ रहा है? 1 का। अब है क्या कि इससे पहले के जितने भी आपने सवाल किए वहां कोई ना कोई डाटा मिस होता था। यहां मेरे बच्चे डाटा मिस नहीं है, यहां एक ही आंकड़े को दो बार गिन लिया। Q को मैंने यहां पे भी गिन लिया और Q को मैंने यहां पे भी गिन लिया, इसीलिए मेरा एक ज्यादा आया। अगर ये एक ज्यादा नहीं आता, मतलब अगर ये दो बार नहीं गिना जाता, तो यहां जितना माइनस होता उतना प्लस होता और डिफरेंस मेरा क्या आना चाहिए था? 0। लेकिन ये +1 क्यों आया है उसके पीछे एक कारण है, वो ये कि Q जो है वो बेसिकली एवरेज से इतना ज्यादा है, 71 और एक 72 है। Q की वैल्यू एवरेज से एक ज्यादा है, इसीलिए वो एक इधर भी काउंट हो रहा है, इधर भी काउंट हो रहा है। तो वो एक की गड़बड़ समझ में आ रही है कि भैया कुल मिला के एक की गड़बड़ है। एक की गड़बड़ है मतलब +1 की गड़बड़ है, यानी 71 में एक जोड़ा 72, यानी Q की वैल्यू है 72।